पर डॉक्टर है, सिंपैथी है, पेशेंट के साथ है, इसलिए 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी कर रही है। वो यही तो कर रही थी, डॉक्टर के साथ पेशेंट के साथ सिंपैथी तो अटेंड कर रही थी। सिंपैथी का फल क्या मिला उसे? रेप और मर्डर। बाद वो बच्चे वहाँ के हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, हमारे साथी जब वहाँ हड़ताल पे आते हैं तो उनके साथ 1000 आदमियों की मॉब रात को आके एक हमला कर देती है, वहाँ पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनको धमकाती है, पूरे अस्पताल में घुस जाती है, एक रेकलेस माहौल हो जाता है। क्या ये लॉ है? वो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि एक आदमी ने मर्डर किया? क्या इस तरह का कुकृत्य एक आदमी कर सकता है? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने कहा एक आदमी का काम है, इसको बुक कर दो। सिर्फ सिंपल है कि हमें सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। असॉल्ट ऑन डॉक्टर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बट दिस इज़ द लिमिट। कोलकाता रेप कांड को लेकर डॉक्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आईएमए ने 24 घंटे की हड़ताल की ऐलान किया था। उसके बाद सरकार ने इनकी मांगों को लेकर एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुनील सिंघल जी हैं। सर, आप लोगों ने जो हड़ताल का ऐलान किया था उसके बाद सरकार हरकत में आ गई है और सरकार ने आपकी मांगों को लेकर एक कमेटी भी बना दी है, क्या उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जो आप इस केस में देख रहे हैं कि जो एक ब्रूटल हत्या और एक मर्डर हुआ, वो एक सिंपल केस नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर केस है। जो बच्ची 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी और रात के 11 बजे वो अपने सेमिनार रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाती है और उसके कुछ घंटे बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी इस तरह से की जाती है कि उसको 45 से 47 जगह इंजरी थी, उसके चश्मे फोड़कर उसकी आंख में घुसा दिए जाते हैं और कांच लगने से उसको ब्लीडिंग होती है, मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, जेनाइटल से ब्लीडिंग आ रही है और बॉडी के जगह जगह पार्ट से ब्लीडिंग आ रही है। उसके पेल्विक गड्डिल को फ्रैक्चर कर दिया जाता है 2 पार्ट में, उसकी टांगों को चौड़ा दिया जाता है और उसका मल्टीपल टाइम रेप करना जाता है, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है। क्या ये सेफ़ एनवायरनमेंट है? क्या ये लॉ है? स्टेट का लॉ तो पहले भी है, लेकिन स्टेट का लॉ ये नहीं है। उसके बाद वो बच्चे वहाँ के हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, हमारे साथी जब वहाँ हड़ताल पे आते हैं तो उनके साथ 1000 आदमियों की मॉब रात को आके एक हमला कर देती है, वहाँ पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनको धमकाती है, पूरे अस्पताल में घुस जाती है, एक रेकलेस माहौल हो जाता है। क्या ये लॉ है? क्या सरकार ये चाहती है कि इसी लॉ में काम करे? क्या हमारी बच्चियाँ, क्या हमारी कुलीग्स, क्या हमारी बहनें इस एनवायरनमेंट में काम करें? मेडिकल प्रोफेशन को माना जाता था कि सबसे सेफ प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में जाओ। क्या मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिस ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें? ये लॉ तो 26 स्टेट का पहले है, आज का नहीं है। क्या एक्शन हुआ आप मुझे बताइए? क्या आपको लगता है कि एक आदमी ने मर्डर किया? क्या इस तरह का कुकृत्य एक आदमी कर सकता है? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने कहा एक आदमी का काम है, इसको बुक कर दो। जो प्राइमा फेसिया चीज़ है, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है, एज ए पेरेंट बॉडी आईएमए डीएमए हम भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कमेटी बनाती है, क्या लॉ बनाती है, हमें ये नहीं पता। हमारी डिमांड सिर्फ सिंपल है कि हमें सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। असॉल्ट ऑन डॉक्टर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बट दिस इज़ द लिमिट। आप ये देखिए कि मर्डर, रेप उस बच्चे का जो ड्यूटी पर है, डॉक्टर है, फीमेल है, वहाँ कर दिया जाता है। ये सेफ एनवायरनमेंट है? असॉल्ट तो आप रोज़ ही देखते हो कि डॉक्टर, किसी परिजन के हत्या हो गई, डॉक्टर को मार दिया। सरकार कह रही है कि मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, ऐसे में डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं उनको वापस लौट जाना चाहिए, अनुरोध कर रही है सरकार। तो क्या ये परेशानी लेने की जिम्मेदारी सारी डॉक्टर्स की है? क्या डॉक्टर्स का मर्डर होता रहे? क्या डॉक्टर्स का रेप होता रहे? हम कब से गुहार कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है, जो लोगों के ऊपर हमले होते हैं, जो डॉक्टर्स के, अब ये बंद करो। उसकी लिमिट बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गई कि उनका मर्डर और रेप होने लगे। अगर सरकार ने पहले ही जागी होती, सरकार ने पहले ही एक्शन हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जहाँ तक इमरजेंसीज़ का सवाल है, इमरजेंसीज़ हम बंद नहीं करते कभी। अगर वो बच्ची चाहती तो 8 घंटे के बाद मना कर सकती थी कि मैं अब ड्यूटी नहीं करूँगी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ही वो ड्यूटी कर रही थी 36 घंटे, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता ड्यूटी करने के लिए कि वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करे। ये हमारे देश का कानून है। पर डॉक्टर है, सिंपैथी है, पेशेंट के साथ है, इसलिए 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी कर रही है। वो यही तो कर रही थी, डॉक्टर के साथ पेशेंट के साथ सिंपैथी तो अटेंड कर रही थी। सिंपैथी का फल क्या मिला उसे? रेप और मर्डर। क्या आप भी चाहते हो कि बाकी सब लोगों का रेप मर्डर हो, असॉल्ट हो? हम सरकार से साथ हैं, हम मरीजों के भी साथ हैं, पब्लिक के भी साथ हैं। उस साथ को चाहते ही ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की। हम आज भी डेंगू, मलेरिया, फीवर, जितनी भी इमरजेंसी है, हेड इंजरी, ट्रॉमा,
सब पेशेंट्स को हड़ताल पे होते हुए भी अटेंड कर रहे हैं, सारे मरीज देख रहे हैं। हमारे भाई हमारी बहनें आज भी ड्यूटी पर है, हम किसी मरीज को परेशानी नहीं होने दे रहे। पर मरीजों से भी हमारी करबद्ध प्रार्थना है, एक आम पब्लिक से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे साथ आएँ। ये निर्भया से भी बुरा कांड है, सिर्फ ये एक रोड की जगह अस्पताल में हुआ। ये आपकी बच्ची थी, देश की बच्ची थी, हमारी बच्ची थी, इसमें हमारा सहयोग करें। और सरकार से आप भी गुजारिश करें हमारे साथ आके कि कम से कम डॉक्टर्स को एक सेफ काम करने की एनवायरनमेंट मिले। सवाल है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार मांग डॉक्टर भी उठा रहे हैं, IMA भी उठा रहा है, तो क्या ये मांग आप लोगों की जारी रहेगी और आगे आप लोगों की हड़ताल की क्या रणनीति है? देखिए, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की या लॉ की मांग हमारी क्यों आई? क्योंकि स्टेट का लॉ काम नहीं कर रहा। स्टेट का लॉ आप देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है कि उस बच्ची के साथ क्या हाल हुआ, कुछ हो नहीं रहा, न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हमारी गुजारिश वही बच जाती है हमारे पास। उससे हमारी गुजारिश है कि वो इंटरवीन करे स्टेट में या सारे स्टेट में करे या एक सेंट्रल लॉ लाए, ताकि हमें सिर्फ सेफ एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। हमारी कुछ डिमांड नहीं है, हमें सेफ एनवायरनमेंट काम करने के लिए चाहिए, किसी तरह से चाहिए, हमें वो चाहिए, वही हमारी डिमांड है। और मैं समझता हूँ कि हमारी डिमांड वो जस्टिफाइड है, गलत नहीं है। आज भी थी, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो देखिए, डॉक्टरों की मांग लगातार जारी है कि CPA आना चाहिए, और ऐसे में सरकार ने जो है डॉक्टरों की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।